उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ से ट्रेन आ रही थी, पलटी मार दी, 2-4 डिब्बे नीचे गिरे। कितने घायल हुए, मरने वालों की कोई संख्या नहीं है। मैंने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील किया था कि वैष्णव जी को, ये वैष्णव जन सुखदाई, ये वैष्णव जन सुखदाई हैं, इनको मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, उनको अतिरिक्त विभाग, दूसरा विभाग। मोदी जी ने और एक विभाग दे दिए, रेलवे तो दिए ही, और प्रत्येक महीना कोई विभाग कोई खाली नहीं जाता है जब ट्रेन हादसा नहीं होता है। कोई भी विभाग, कोई भी मंत्र खाली नहीं आता है जब ट्रेन हादसा नहीं होता है। इस पर मौन धारण कर लेते हैं और कहते हैं हम जांच करते हैं, हम जांच करते हैं, हम जांच करते हैं, और यह हादसाएं होती रहती है। ये दिन दिन का घटनाक्रम है। ये वैष्णव जी जब आए हैं, जब से, और भारत सरकार में रेल मंत्री का पद पर इनका इतिहास निकाला जाएगा तो कोई महीना खाली नहीं है। बड़ी से बड़ी तो घटनाएं भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, लेकिन इनको ये नाक के बाल कहलाते हैं मोदी जी के, और ये बदले नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हम बदल नहीं सकते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। हम बदल नहीं सकते हैं और हम बदले नहीं जा सकते हैं। हम अपने आप में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। वैष्णव जी अपने आप में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, और मोदी जी इन्हें बदल नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य है जो आज वैष्णव जी जैसे व्यक्ति भारत के रेल मंत्रालय के पद पर बने हुए हैं, और हादसा पर हादसा होता रहता है, हादसा पर हादसा होता रहता है, लेकिन इन्हें बदला नहीं गया है। आज तक के इतिहास में, आज तक के इतिहास में इन्हें बदला नहीं जाता है। क्यों? जब आप चाटुकारिता करते रहेंगे तो आपका पद से, आप पद पर गलत ढंग से भी हैं, आप भ्रष्टाचार में भी हैं, आपका पद कोई, आपकी कार्य योजना कुशल नहीं है, लेकिन अगर आप चाटुकारिता, उसको हिंदी में कहते हैं आच्छादन, उसको कहते हैं हम वफादारी, मोदी जी के प्रति वफादारी है इनका, और ये सत्ता में बने हुए हैं, इसलिए हादसे पर हादसे होते रहेंगे। कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, और ऐसे हादसे होते रहेंगे, ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये होता रहा है। ये आज के दुर्भाग्य में, आज के समय में इनको कोई भी हटा नहीं सकता है। मैंने बार बार मोदी जी से कहा इनको बदल दीजिए विभाग, तो कहा कि नहीं बदलेंगे हम,
और उनको अलग से अविभाग भी दे दिया गया। इन पर इतना भरोसा हो रहा है, लेकिन ये वैष्णव जी अपने काज में सुधार नहीं ला सकते हैं। ये भी कसम खा लिए हैं, चाहे कितना बड़ा ट्रेन हादसा हो जाए तो हो जाए तो हो जाए, हम बदल नहीं सकते, सुधार नहीं ला सकते हैं, और मोदी जी इन्हें बदल नहीं सकते हैं। यही दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, और ये बताना पड़ेगा देश और दुनिया को, जो वैष्णव जी के मंत्रिमंडल में रहते हुए, रेलवे मंत्री रहते हुए अब तक कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गए, आपने क्या क्या मुआवजा दिया, और इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेवार है। बजट सब कल परसों में सरकार विश्वास मत प्राप्त करेगी, उसमें भी रेलवे का विभाग आएगा। जो आपने रेलवे में सुधार के लिए क्या किया, रेलवे में सुधार के लिए क्या किया, आपने देश को एक कमज़ोर रेल मंत्री देने का काम किया, आपने एक कमज़ोर रेल मंत्री देने का काम किया। ये प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है, समय रहते अभी मौका है, वैष्णव जैसे व्यक्ति को पद मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, उन्हें लोक सूचना में देना चाहिए, छोटा मंत्रालय देना चाहिए, राज्य मंत्री का पद देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बड़ा पद नहीं मिलता है, जिनमें कार्य क्षमता नहीं है, जो योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप पद पर नहीं रख सकते हैं। आप इनको आप पद पर नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये जो गोंडा में जो हुआ घटना, उसके लिए का मैं निंदा करता हूँ, और अभी तक जान माल की कोई हानि का संकेत नहीं है, लेकिन घायल अवश्य हुए हैं। प्रशासन, राज्य प्रशासन सचेत है, रेलवे प्रशासन शिथिल है, यह हम देख रहे हैं, और आम जनों ने बहुत मदद किया है, और उसमें उनकी योग्यता, उनकी सहभागिता आम जनों का बहुत अधिक है। और एक संवेदनशील मंत्री के होने के नाते मैं वैष्णव जी से त्यागपत्र की मांग करता हूँ। अब भी तो आप रेलवे मंत्रालय को छोड़ दें, जो घटनाएं ही घटनाएं हो रही हैं, आप इनसे कृपया करके आप रेलवे मंत्रालय को छोड़ दें। आपके जैसे व्यक्ति भाजपा का हार का कारण बना, आपके जैसे व्यक्ति भाजपा का हार का कारण बना, क्योंकि जनता कार्य क्षमता देखती है, जनता भरोसा करती है, जनता किसी भी विभाग के मंत्री पर सीधे देखना चाहती है। आज बिहार की नहीं, पूरे भारत की जनता आज वैष्णव जी को देख रहे हैं, तो ट्रेन हादसा ही होना अवश्यंभावी है, ट्रेन हादसा होना अवश्यंभावी है। यही है वैष्णव जी का रेल मंत्रालय। चाहे बड़ी से बड़ी घटनाएं होती आती है, और लेकिन न मोदी जी इनको बदलेंगे और न ये त्यागपत्र देंगे, और ये और विभाग भी ले लिए हैं। तो यह इससे समझ में आता है, इसको कहते हैं चाटुकारिता, इसको कहते हैं
पदलोलुपता, इसको कहते हैं भरोसे का आदमी। भरोसे का आदमी मोदी जी पर इनको भरोसा है, इनको विभाग मिल रहा है, रेलवे में हादसा हो रहा है, इनको विभाग नहीं बदला जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। जो हादसा हुआ इन पर FIR होना चाहिए, रेलवे मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनका जो इतिहास है उसको सामने रखना चाहिए। मीडिया कर्मी को चाहिए इनको बेनकाब करना चाहिए कि हादसाएँ जब से ये बने हैं भारत का रेल मंत्री, तब से कितनी घटनाएं हुई हैं। इसके लिए वैष्णव जी जिम्मेवार हैं। यह बात आपको और हमको मानना पड़ेगा और मोदी जी से अपील है कि वैष्णव जी को गो बैक करें, गो बैक वैष्णव जी रेलवे मंत्रालय से गो बैक करें। यही मेरा मांग है। थैंक्स।